दोस्तों हमने पिछली 2 वीडियो बनाया है हमारा योकोगावा DCS जो सेंटम VP में इसका जो वर्जन है, इसके ऊपर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। एक जो इसका पूरा ओवरव्यू दिया है इस पूरा DCS का, और दूसरे वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि इसका जो टीपी टर्मिनल बोर्ड जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं और क्या इनका काम होता है, अलग अलग जो कलर होते हैं उसका क्या रोल होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो हमारे कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, DIDO कार्ड्स होता है, इसके जो एल्को बोर्ड्स होते हैं उनके और बीच में जो हम केबल यूज़ करते हैं वो टोटली हमारे जो योकोगावा DCS है कितने टाइप के इसमें केबल यूज़ किए गए रहते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता रहता है केबल का क्या काम रहता है और कितने टाइप के केबल यूज़ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब हम कहीं इंटरव्यू देते हैं DCS के या PLC के ऊपर, तो हमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा केबल है, इसका क्या काम है, तो कितना किसका स्पीड होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा एक केबल यहाँ पे दिख सकता है, इसको प्रीफैब केबल बोलते हैं। अब दोस्तों इसको प्रीफैब केबल इसीलिए बोलते हैं, प्रीफैब का मतलब होता है प्रीफैब्रिकेटेड, यानी कि पहले से ये बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें ये जो हमारा केबल है इस सब के साथ में एक अर्थिंग का वायर आया रहता है। तो ये हमारा 16 पेयर का ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ये 16 पेयर का केबल होता है, ये ट्विस्टेड यानी कि घुमा रहता है अंदर। और प्रीफैब इसका मतलब पहले से डिज़ाइन रहता है पूरा कनेक्टर के साथ, ये दोनों एंड में इसके कनेक्टर होते हैं। ये हमारे एल्को बोर्ड साइड में भी और DIDO कार्ड में भी, जहाँ पे आके यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो रहा है, तो दोनों साइड में भी इसके कनेक्टर दिए गए रहते हैं। इसे उसको प्रीफैब केबल बोलते हैं। ये योकोगावा के डिज़ाइन किया हुआ एक स्पेशल केबल होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो केबल का काम होता है, ये हमारा एल्को बोर्ड, इस एल्को बोर्ड से हमारे DIDO मॉड्यूल जो होते हैं उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारा केबल यूज़ किया जाता है, एक स्पेशल टाइप का केबल जिसको प्रीफैब यानी प्रीफैब्रिकेटेड केबल बोला जाता है। ये 16 पेयर का केबल होता है, इसके अंदर 16 पेयर वायर आए हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक केबल हो गया जो एल्को बोर्ड से और DIDO कार्ड में हमारा कम्युनिकेट करा रहा है। अब दोस्तों दूसरा इसमें हम केबल देखेंगे, तो दूसरा केबल दोस्तों ये देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, यानी कि जो इंटरफेस मॉड्यूल है, इंटरफेस मॉड्यूल के बीच में यानी कि नोड बाय नोड, यानी कि दोस्तों कई नोड होते हैं इसमें, नोड 1 2 3 4 करके जितने नोड होते हैं उन नोड को कम्युनिकेट कराने के लिए, इस नोड का कम्युनिकेट कराने के लिए केबल का यूज़ किया जाता है, जो कि कहीं अलग अलग मॉडल में अलग अलग रहता है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ESP बस। ये ESP बस दोस्तों ये मोड बस कैटेगरी केबल का होता है, जो मोड बस के एक मोड बस केबल होता है उसी कैटेगरी का ये भी केबल होता है, जिसको ESP बस बोलते हैं। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन केबल है जो कि इंटरफेस मॉड्यूल यानी कम्युनिकेशन मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ इंटरफेस कराता है। और उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा इथरनेट केबल होता है। ये इथरनेट केबल दोस्तों ये हमारे जो कंट्रोलर होता है, यानी कि जो CPU है हमारा DCS का प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को कंप्यूटर के साथ यानी SCADA के साथ ये हमारा वर्क कम्युनिकेट कराने के लिए हमारा इथरनेट यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि यदि हमारा कंट्रोल रूम पास में है, SCADA अगर पास में है, तो हम ये जो इथरनेट केबल होता है वो डायरेक्ट हम वहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये हमारा कंट्रोल रूम दूर है तो वहाँ पे कम्युनिकेट कराने के लिए हम देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का भी यूज़ किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस होता है और ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। और ये दोस्तों ये रिडंडेंसी है, देख सकते हैं, क्योंकि योकोगावा का जो हमारा सिस्टम होता है वो हर चीज़ में रिडंडेंसी दिया गया रहता है। अब देख सकते हैं पावर सप्लाई के भी 2 लगे हैं, इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी 2 लगे रहते हैं। तो दोस्तों एक तो पहले इसमें CPU जो होता है एक ही रहता है, नोड 1 में हमारा CPU रहता है, बाकी जो नोड होते हैं उसमें कुछ CPU नहीं रहता है, बस कम्युनिकेशन मॉड्यूल, पावर सप्लाई और DIDO के कार्ड होते हैं। और बाकी नीचे देखिए हमारा 2 रीडर ये दिया है, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस भी दिया है, 2 दिया है कि एक फेल होगा तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक वर्क करना रहेगा, इसमें सिग्नल फेल का कोई चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये हमारा इथरनेट केबल जो हमारा आता है, ये हमारा DCS का जो प्रोसेसर है CPU है, CPU से हमारा एक केबल आ रहा है और इसमें इथरनेट के जो ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस है इसमें कनेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ से फाइबर ऑप्टिकल केबल निकल रहा है और फाइबर ऑप्टिकल का एक JB दिया गया रहता है दोस्तों, एक प्रकार से इसका स्विच होता है, इसमें कई सारे फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये मेन केबल निकलता है फाइबर, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, इसके ऊपर ये बाहर से इसका कवरिंग किया गया रहता है, केबल का हार्ड लेयर रहता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये दोस्तों ये केबल जो हमारा होता है केबल ट्रे के थ्रू हमारा SCADA तक पहुँचता है, कंट्रोल रूम तक चला जाता है।
तो टोटल दोस्तों इसमें जो हमारा केबल यूज किया गया है, एक तो हमारा ये प्रीफैब केबल हो गया, एल्को बोर्ड से DIDO के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रीफैब केबल एक हो गया। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन केबल होता है जो ER बस या ESB बस होता है, इसको कम्युनिकेशन केबल बोलते हैं। दूसरा ये हो गया। एक तीसरा दोस्तों ये इथरनेट केबल यूज़ किया जाता है, जो कि CPU से या प्रोसेसर से कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए रहता है। ये इसके बीच में एक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है जो कि VNet IP होता है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये जो हमारा कोई भी जो हमारा PLC हो या फिर DCS हो, उसका एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जो इथरनेट केबल है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे यूज़ वर्क करता है। तो दोस्तों ये था हमारे इसमें केबल का डिटेल्स। चलिए दोस्तों अभी आपको बताते हैं कि हमारे जो एल्को बोर्ड होता है, ये एल्को बोर्ड यूज किया जाता है और हम कैसे इसमें पहचानेंगे कि कौन एनालॉग सिग्नल का है, कौन डिजिटल का है, कौन इनपुट का है और कौन आउटपुट का है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारा PLC होता है, PLC में जो भी फील्ड के वायर आते हैं, फील्ड्स के वायर यहाँ पर TV के आने के बाद TV से दोस्तों अलग अलग हमारे जो रिले बोर्ड होते हैं या फिर 16 चैनल कार्ड पे आता है, उस 16 चैनल कार्ड पे आने के बाद डायरेक्ट हमारा DIDO कार्ड में चला जाता है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे DCS में ऐसा नहीं है। DCS में देखिए फील्ड से यहाँ TV पे केबल आने के बाद ये हमारा एक एल्को बोर्ड होता है। एल्को बोर्ड एक प्रकार से दोस्तों ये सिग्नल को मतलब सेपरेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है, क्योंकि सारा केबल यहाँ से TV से आके इस पर सेपरेटली कनेक्टेड रहता है। यहाँ से एक प्रीफैब केबल के थ्रू ये सिग्नल जो होता है हमारा, ये तब जाकर DIDO पे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यहाँ से अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आता है DIDO कार्ड में, तो इसको स्क्रू को खोल के हम पूरा केबल को आउट कर लेंगे और सीधा कार्ड को चेंज कर देंगे। इसमें हमें वायरिंग इसमें कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो एक प्रकार से इसमें सेफ्टी भी दिया गया रहता है। और जैसा कि देख सकते हैं ये जो हमारा अर्थिंग का वायर है, ये प्रीफैब केबल के साथ में ही रहता है पहले से ही। हर एक वायर को हम हर एक कार्ड के उस पर हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग का प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे एल्को बोर्ड है। एल्को बोर्ड का आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी AI का, DI का, DO का, इसमें सब के एल्को बोर्ड दिया गया रहता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये हमारा एनालॉग सिग्नल के लिए है। एनालॉग सिग्नल आप यहाँ पे ब्लू, रेड, वाइट का कलर का देख सकते हैं। ये ट्रांसमीटर का या फिर अगर कोई जैसे कंट्रोल वाल का अगर 4 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल आउट देना है या फिर इनपुट सिग्नल है, एनालॉग इनपुट है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे दिया गया है एनालॉग चैनल का। आप देख सकते हैं इस पर भी लिखा भी रहता है दोस्तों YAEA। ये जो हमारा ये है, ये हमारा एनालॉग है। बाकी आप दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल लिखा रखा है, YAET यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि मतलब दोस्तों हमारे एनालॉग के लिए, इससे हम समझ सकते हैं YAE, ये मतलब एनालॉग, यहाँ पे इसमें D लिखा हुआ था, ये डिजिटल। ये हमारे जो है वो एनालॉग कार्ड है। एनालॉग एल्को बोर्ड हमारे एनालॉग सिग्नल के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। ये हमारे 2 चैनल रहते हैं इसमें दोस्तों, चैनल 1, चैनल 2। हर एक चैनल पे एक चैनल पे हमारे 16 टर्मिनल इसमें रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 2 चैनल के हैं कार्ड। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारे 4 चैनल के कार्ड है। लेकिन दोस्तों ये हमारे इधर साइड वाला एनालॉग का है, ये हमारे डिजिटल के लिए हैं। अब दोस्तों इस डिजिटल में 2 टाइप के हैं, एक तो हमारे डिजिटल इनपुट के हैं, डिजिटल आउटपुट के हैं। अब दोस्तों कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा इनपुट का है, कौन सा आउटपुट का है। तो दोस्तों जो हमारे रिले पे जाएगा, यहाँ से जो केबल निकल के हमारे रिले पे जा रहा है, वो हमारे DO के होंगे। और जो दोस्तों डायरेक्ट TV से कनेक्ट होकर यहाँ पे आ जा रहा है, वो हमारा इनपुट का होगा। आउटपुट इनपुट के सिग्नल के सारे होंगे, फीडबैक के जो भी फीडबैक वगैरह आता है उसका रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केबल कनेक्ट हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई, इसमें 24 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया गया रहता है इस कार्ड पे। और 2 इसमें पावर सप्लाई के टर्मिनल होते हैं। इसमें लिखा भी रहता है PSU1, PSU2, यानी पावर सप्लाई यूनिट 1, पावर सप्लाई यूनिट 2। तो दोस्तों ये पहले वाले पे हम पावर टर्न कनेक्ट है, इसी हेल्दी है, तो हमारा PSU का LED चल रहा है। और यहाँ पे एक फ्यूज का भी यूज किया गया रहता है, जो कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो सबसे पहले फ्यूज डैमेज होगा, हमारा कार्ड बचा रहेगा। तो 0.5 एम्पियर का यहाँ पे एक फ्यूज भी प्रोवाइड किया गया रहता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक और सोर्स का एक दिया गया रहता है। अब दोस्तों बहुत लोग को पता नहीं रहता सिंक और सोर्स क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी PLC या DCS जो होता है, इसमें सिंक और सोर्स का यूज किया जाता है। सिंक और सोर्स का दोस्तों ये तात्पर्य ये होता है कि हमारे जो 24 वोल्ट सिग्नल पावर जो यूज करते हैं, इसमें 2 होता है, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी एक 24 वोल्ट होता है, एक 0 वोल्ट होता है।
तो जब हम सिंक में यूज करते हैं दोस्तों, तो सिंक में हम 24 वोल्ट को कॉमन कर लेते हैं, और जो जीरो होता है, वो जीरो को हम अलग अलग जैसे डिवाइड करके सिग्नल को देते हैं। ऐसा सोर्स में होता है, सोर्स में जीरो को कॉमन पर रखते हैं, 24 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंक और सोर्स का ये काम रहता है कि कौन सा, इसका यही पता होना इससे रहता है। जैसे सिंक में सोर्स में ये रहता है कि 24 को कॉमन कर रहे हैं या फिर जीरो का कॉमन रहता है, तो सिंक और सोर्स जो होता है यही बताता है। तो इसमें दोस्तों सिंक और सोर्स का देखिए सिलेक्शन भी दिया गया रहता है। ये जो हमारे यहाँ पे एक स्विच दिया गया रहता है, ये स्विच से आप सिंक और सोर्स सेलेक्ट कर, नीचे अगर रहेगा तो सोर्स में रहेगा, अगर ऊपर इसको रखते हैं तो सोर्स सिंक में काम करेगा। दोस्तों सिंक और सोर्स का एक हम वीडियो बनाएंगे, क्या होता है सिंक और सोर्स का, कैसे काम करता है सिंक और सोर्स में, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा देखिए इस पर लिखा हुआ है, जो हमारा फेरूल है, फेरूल के ऊपर सब लिखा हुआ है। तो ये हमारे दोस्तों जो इनपुट है, यानी कि डिजिटल इनपुट का कार्ड है, एल्को बोर्ड है, इस पर सारे इनपुट के सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि लिमिट स्विच का, लेवल स्विच का जो फीडबैक आ रहा है वो इस पर आ रहा है। और दोस्तों ये हमारा जो है DO है, यानी डिजिटल आउटपुट। आउटपुट का मतलब जैसे सोलेनॉइड वाल्व का कमांड दे रहे हैं, या फिर किसी MCC रूम में, स्विच गियर रूम में किसी मोटर को ऑन करने के लिए हम कमांड दे रहे हैं, तो वो हमारा इस पे से जाता है। ये हमारा DO का कार्ड है। तो DO का सबका एक मॉडल नंबर लिखा रहता है दोस्तों, इस मॉडल नंबर पे, और सेम इसमें भी रहता है। और पावर सप्लाई यूनिट इसमें भी दो है। इसमें आप बस टर्मिनल से पता लगा सकते हैं, एको गवा का ये जो फेरूल लगा रहता है, इस फेरूलिंग से पता लग सकता है कि मेरा DO है कि DI है। तो ये हमारा DO का कार्ड है। DO के लिए एल्को बोर्ड यहाँ पे दिया गया रहता है। यहाँ से जो वायर निकलता है वो हमारा रिले पे जाता है। रिले बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस रिले पे आता है। रिले का जो कॉइल का टर्मिनल होता है उस पर आता है वो। ये जो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो यहाँ वायर आ रहा है वो हमारे एल्को बोर्ड का, DO बोर्ड का जो एल्को बोर्ड है, वहाँ से ये वायर इस पर आता है। फिर यहाँ से आउट जाता है, आउट आके इस रिले को पिक कराता है, और रिले को पिक कराने के बाद दोस्तों जो सप्लाई हमें जहाँ देना रहता है वहाँ पे चला जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एल्को बोर्ड है। एल्को बोर्ड का काम ओनली है कि ये जो हमारा फील्ड से जो आते हैं, जो भी अलग अलग वायर आते हैं, वहाँ इनको सेपरेट करना, और सेपरेट करने के बाद वहाँ से एक केबल के थ्रू, स्पेशल केबल के थ्रू हमारे DI/DO पे देना होता है। तो ये हमारा एल्को बोर्ड हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा DI का कार्ड है, कौन सा DO का कार्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि DI यानी कि इनपुट जो होते हैं और आउटपुट में, दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। कि जैसे कि अब देखिए, अगर किसी एक वाल को अगर हम कमांड देते हैं, तो कमांड में एक केबल अगर जाता है, तो फीडबैक में हमारे 2 केबल आते हैं, ओपन और क्लोज दोनों के लिए आएंगे। यानी कि इनपुट की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, यानी फीडबैक वाले जो केबल आएंगे उनकी संख्या ज़्यादा होती है, कमांड वाले केबल की 1 रहती है। तो इससे हम आप यहाँ पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है चैनल 1, चैनल 2, चैनल 1, चैनल 2, यानी कि इसमें 2 चैनल हैं, और इन सब में 1 चैनल है। तो दोस्तों ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारे DO के चैनल है, DO कार्ड है, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट का कार्ड है, और ये हमारे DI के कार्ड है, जिसमें हमारे 2 चैनल हैं, वो हमारे DI के कार्ड है। जिसमें एक सिंगल चैनल दिया है वो हमारे DO के कार्ड है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और बाकी जो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स इसका मॉडल नंबर जो लिखा रहता है, उससे भी हम सर्च करेंगे तो पता लग जाता है कि कौन सा DO का है, कौन सा DI का है। तो दोस्तों ये DI/DO जो कार्ड होता है, इसका रिडंडेंसी नहीं दिया गया रहता है, बस यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल का, पावर सप्लाई का, इस सब का रिडंडेंसी दिया गया रहता है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई सिग्नल बढ़ाना है, कि हमारे जो TV है, TV भी बढ़ाना है, तो अगर सिग्नल की संख्या अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे एक एल्को बोर्ड अलग से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से वायरिंग के थ्रू यहाँ पे एल्को बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, एक केबल की संख्या बढ़ाएंगे। और दोस्तों इस नोड में अगर जगह स्पेस नहीं बचा है कार्ड लगाने का, एक अलग से नोड लगाया जाएगा। नोड मान लीजिए जैसे ये नोड 3 हो गया, तो एक नोड 4 लगाएंगे, तो उस नोड 4 में हम IO मॉड्यूल लगाएंगे, इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल लगाएंगे, और इंटरफेस मॉड्यूल लगा के, पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा के, फिर ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो केबल है, इस कम्युनिकेशन केबल को इंटरफेस करा देंगे उस नोड 4 के साथ। तो जो हमारे एक ही जो पावर सप्लाई का कार्ड होता है, सॉरी एक ही जो CPU होता है, प्रोसेसर जो, वो एक ही प्रोसेसर सबको कम्युनिकेट कराता है और सबके साथ वर्क करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एल्को बोर्ड और DI/DO का कार्ड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारा एल्को बोर्ड किस लिए यूज़ किया गया रहता है, और कि इसमें कितने टाइप के केबल यूज़ किए गए हैं, और DI/DO कार्ड का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन DI का है, कौन DO का है। और दोस्तों ये हमारा इंटरफेस मॉड्यूल है। इंटरफेस मॉड्यूल में
यहाँ पे 3 LED रहता है, जो कि स्टेटस वाला है। स्टेटस बताता है कि हेल्दी है या बंद है, और बाकी देखिए यहाँ पे SCL का ब्लिंक करता रहता है। तो अलग अलग इसके फंक्शन है। तो दोस्तों बाकी हमने पहले वीडियो में आपका इसका ओवरव्यू दे दिया था। और यहाँ पे देखिए हर एक पैनल में एक फायर सेंसर लगा रहता है, जैसे अगर पैनल ओवर हीट होता है या फिर आग लगता है तो उसके लिए यहाँ पे अलार्म दिया गया रहता है। इस हर एक पैनल में दिया गया रहता है फायर का अलार्म सिस्टम। अगर ओवर हीटिंग या फिर आग लगने की स्थिति में तुरंत अलार्म जनरेट करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको योकोगावा सेंटम VP का पूरा मॉडल नंबर, इसका बारे में टर्मिनेशन कैसे किया गया रहता है और ये रिले बोर्ड कैसे काम करता है, सब समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी इसी प्रकार के दूसरे अच्छे टॉपिक में। PLC का भी हम आपको इस दिन में वीडियो बनाने वाले हैं, सीमेंस का भी, और एलर ब्रेडली का जो PLC आता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर हमारा वीडियो जो आए तो आपको पास जल्दी पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।